तो सारे के सारे टोकन्स आज जो है आपको रेड ही नज़र आ रहे हैं और वजह है बीटीसी का थोड़ा सा नीचे गिरना। अब जैसे कि अभी 27,160 के आसपास बीटीसी अभी ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये आपका जो है लगभग 26,800 तक भी गया है। तो यहाँ देखा जाए तो देखिए, आपने प्रॉफिट नहीं लेना मत लीजिए, लेकिन प्रॉफिट जो लेने वाले हैं वो तो ज़रूर लेंगे। और लगभग 800 से $1000 का ये लिक्विडेशन यहाँ पे हुआ, क्योंकि लोग यहाँ बहुत पुलिस हो गए ना अचानक से, क्योंकि बीटीसी ऊपर गया तो सबको वही लगने लगा कि अब बीटीसी जो है नीचे नहीं आएगा। तो बस एक्सचेंज और बेल्ट को तो ये चीज़ बहुत बखूबी पता होती है कि भाई कहाँ पर माल ज़्यादा है। बस उन्होंने देख लिया कि ठीक है लोग बुलिस ज़्यादा हैं, तो ठीक है इनको ज़रा नीचे लाया जाए थोड़ा सा छोटा करके। तो साहब बीटीसी को नीचे आ गए और जो ज़्यादा बुलिस थे उनको थोड़ा सा काम तमाम कर दिया। तो जो भी है फिलहाल लिक्विडेशन हुआ है, ये यहाँ डरने वाली बात नहीं है कोई भी। ये तो गेम है जो क्रिप्टो मार्केट में बहुत ही नुकसानदायक हैं, लेकिन चलेंगे इसमें। और इथेरियम आपका जो है अभी $1780 पे ट्रेड कर रहा है और ये लगभग जो है इथेरियम आपका 2% नीचे है और बीटीसी तो आपका देख ही रहे हैं लगभग जो है $1000 के आसपास नीचे आ गया है। टोटल मार्केट कैप आपका जो है 1.2 ट्रिलियन को भी इस बार टच कर गया, लेकिन जो ये बीटीसी नीचे आया है थोड़ा सा, इसकी वजह से फिर से जो है 1.1 ट्रिलियन टोटल मार्केट कैप अभी है आपका। लेकिन यहाँ देखिए अभी सिर्फ वही चल रहा है कि वेल्स इसको नीचे लेके आए, वरना अभी जो अमेरिका में जो भी चल रहा है वो एक तरह से देखा जाए तो क्रिप्टो के फेवर की चीज़ें ही चल रही हैं, क्योंकि सरकार अपनी तरफ से फेवर नहीं कर रही है। वो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी जिसे कहते हैं ना कि मजबूरी में ये सब हो रहा है कि वो बैंकों को बचाने के चक्कर में पैसे को रिलीज कर रहे हैं और पैसा मार्केट में आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी में भी आ रहा है। उसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट सबसे पहले बीटीसी को ही मिल रहा है। तो यहाँ ये पॉजिटिव चीज़ें थी, लेकिन यहाँ वेल्स ने और ये एक्सचेंज ने मिलकर थोड़ा सा ये गेम खेला है। जो अभी देख रहे हैं आप मार्केट ये लगभग 800 से $1000 नीचे आया है, उसकी वजह वेल्स ही हैं और कुछ नहीं है। ऐसा कहीं कोई पैनिक सेलिंग नहीं हुई है, केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है और ये तो चलेगा। क्यों आप देख रहे हैं 2 से 3% ही ज़्यादातर नीचे आए हैं। शिवाइनू आपका देखिए लगभग वही अपना 4 टाइम 0 10 की सीरीज में आ गए, जहाँ से चले थे लौट के वहीं आ गए, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। अभी थोड़ा सा ये मार्केट में चलेंगे। देखिए अभी कोई ऐसा हम बुल ट्रेंड लेके नहीं चल रहे हैं कि यहाँ से कोई बुल रन स्टार्ट हो गया है। अभी तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाली स्थिति है कि अभी थोड़ा सा और क्लियर होनी चाहिए कि पहले स्टेबल होनी चाहिए मार्केट थोड़ा सा। यहाँ मार्केट अभी भी स्टेबल नहीं है, केवल अभी ये कह सकते हैं कि एक तरह से ज़बरदस्ती का सौदा कि आप जो है बीटीसी को अचानक से पंप किया गया है। तो बस फैंटम जो कल ठीक ठाक चल रहा था, आज देखिए ये भी लगभग जो है अभी 1.5% के आसपास नीचे था, लेकिन अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया है। तो अभी भी जो है 4.9 की सीरीज में चल रहा है, यानी कि 0.49 सीरीज। और फैंटम में एक अच्छी उम्मीद है। आप यहाँ मैंने रात भी इसके बारे में अपडेट दिया था, तो ज़्यादा इसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। LUNC कल इसने एक अच्छा खासा पंप मारा। इसके बारे में एक्चुअली देखा जाए तो मैंने भी कोई ख़ास इस पर गौर नहीं किया था, लेकिन आज सुबह जब मैं इसको चेक कर रहा था तो देखा था इसने कल अच्छा खासा एक पंप किया था। आप देख रहे हैं चार्ट में सीधा एक बुर्ज खलीफा इसने बनाया और वहाँ से फिर से मार्केट के हिसाब से ये नीचे आ गया। तो देखिए बहुत सिंपल सी स्ट्रेटजी है कि प्रॉफिट तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत भी वो एक तरह देखा जाए तो वही है कि यहाँ प्रॉफिट बुकिंग बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे ही कोई टोकन ऊपर जाता है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है। तो इस चीज़ का फ़ायदा आप जो मिडिल और जो स्मॉल इन्वेस्टर है ना वो नहीं उठा पाता, क्योंकि वो उस लालच में रहता है कि अभी और जाएगा अभी और जाएगा, और उस चक्कर में प्राइस आ जाता है नीचे। अब देखिए LUNC ऊपर गया, वहाँ से फिर से यानी जिस रेंज में था उसी रेंज में फिर दोबारा लौट के आ गया, केवल आपके 8 से 10 घंटे में। तो अब 10 घंटे भी ये मान लीजिए LUNC का प्राइस ऊपर नहीं टिका। तो यही मेन वजह है क्रिप्टो करेंसी के प्राइस नहीं बढ़ पाता, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। और इसीलिए मैंने अपनी जो स्ट्रेटजी बताई थी आपको कि भाई डबल पोर्टफोलियो वाली, कि आप भी एक पोर्टफोलियो आप ना रखो आप लॉन्ग टाइम के लिए और एक रखो आप प्रॉफिट बुकिंग के लिए। इससे बेस्ट कुछ नहीं है, नहीं तो आप हाथ ही मलते रह जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का हाल थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। ये आपका यहाँ पर साहब फ्लोकिनो कुछ नीचे गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है 38 की सीरीज़ में है और लगभग 6% प्राइस नीचे। लेकिन इसकी एक आज लिस्टिंग भी हो रही है, चलिए वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये है साहब एक फ्लोकी का जो आप देख रहे हैं, जो एक लिस्टिंग की बात चल रही है, और ये है बाइलैक्सी जस्ट लिस्टेड फ्लोकी।
तो देखिए साहब, अब वैसे तो ये 80 कंट्रीज़ में ये है, बाइलेक्सी यूज किया जाता है लेकिन भाई देखिए मैंने इसका नाम ज़्यादा नहीं सुना है। तो हो सकता है इसी का इम्पेक्ट आपको थोड़ा सा देख रहे हैं प्राइस में हल्का सा जो अप ट्रेंड आया है, मे भी हो सकता है कि भाई इसकी लिस्टिंग की वजह से हो, या कोई और भी लिस्टिंग जो आगे पीछे फ्लोकी की हो रही हैं उनमें से किसी का कोई इम्पैक्ट हो। लेकिन एक नई लिस्टिंग है तो, लेकिन फ्लोकी में एक चीज़ यहाँ चल रही है देखिए, पर डे चाहे छोटा एक्सचेंज है बड़ा एक्सचेंज है या जो भी है, लेकिन इसकी लिस्टिंग ज़रूर आजकल कंटिन्यू बैक टू बैक हो रही हैं। तो देखिए इससे होगा क्या कि लिक्विडिटी जो है कहीं ना कहीं मार्केट में स्प्रेड होगी। तो यहाँ पर जो है आप फ्लोकी में थोड़ा सा पॉजिटिव रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो कहते हैं बड़ा भी बहुत जल्दी आपको सुनने को मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो आप यही मान के चलें कि बाइलेक्सी पर जो है इसकी लिस्टिंग की अनाउंसमेंट हो गई है। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये हॉबी ग्लोबल, ये आज एक ट्वीट देखिए 4 मिनट पहले का ही है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उससे 4-5 मिनट पहले ही ट्वीट किया हुआ है। और आप देखिए 2 कुत्तों का ये एक तरह से इन्होंने स्नैपशॉट डाला हुआ है। अब ये 2 कुत्ते भाई कौन कौन से हो सकते हैं, कोई एक कुत्ता ही है या ये 2 हैं, क्या करने वाले हैं नहीं कह सकते साहब, इसके बारे में कन्फर्मेशन कुछ भी नहीं है। लेकिन जब भी कोई एक्सचेंज कुछ इस तरह की पिक्स डालता है तो कुछ ना कुछ तो मतलब निकलता ही है। अब ये एक्सचेंज ही बता सकता है कि एक्चुअली इसका मतलब क्या है। देखिए साहब, हम तो गैस ही कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कोई 2 कुत्ते हैं या एक है, उसकी कोई लिस्टिंग वाली हो बात हो, लेकिन अब ये कौन सा हो सकता है ये हॉबी ग्लोबल ही बताएगा। जैसे यहाँ कॉइनबेस ने साहब पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया कि हम बाइनेंस यूएसडी को अब ट्रेडिंग से भी हटा चुके हैं, और उस तरीके से जैसे भी उन्होंने सबसे पहले ही इन्होंने कह दिया था हम इसको अपने यहाँ से ख़त्म कर देंगे लिक्विडिटी कंसर्न की वजह से। तो यहाँ पर अब इनकी तरफ से देखा जाए तो काम ख़त्म ही है हर तरीके से, क्योंकि बाइनेंस और ये आपका कॉइनबेस दोनों का काफ़ी अभी लंबा झगड़ा चढ़ा है। तो BUSD को तो देखिए हटाना ही था, और उधर मैंने आपको कल ही मॉर्निंग का अपडेट दिया था कि BUSD को तो अब बाइनेंस भी धीरे धीरे साइड कर रहा है, क्योंकि वो अपना जितना भी फंड है वो या तो USDT में कन्वर्ट कर रहे हैं या TUSD में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने भी आपको सजेशन दिया था कि आप भी इसमें से अगर एग्जिट कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि BUSD में अब रहना ठीक नहीं है जब बाइनेंस ही उसको छोड़ रहा है धीरे धीरे। भाई वो देखिए क्लियर कट नहीं बोल रहा है कि साहब हमने छोड़ दिया है, लेकिन जो स्टेप वो ले रहा है उससे वही लग रहा है कि वो खुद BUSD को धीरे 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 छोड़ देगा। तो इसीलिए मैंने आपको अपडेट दिया था कि देखिए कॉइनबेस ने तो क्लियर कट पहले से ही बोल रखा है, वो तो हटा रहा है, लेकिन जब बाइनेंस ही छोड़ रहा है जिसका स्टेबल कॉइन है, तो फिर आप क्यों उसमें रहना चाहते हो। तो बेहतर है कि जिसके पास भी BUSD की होल्डिंग है प्लीज़ उसमें से वो एग्जिट कर लें, क्योंकि अब इसमें रहने का कोई मतलब नहीं है। तो और मार्केट में देखिए कोई बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, कोई पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया है कहीं उसमें आप ज़्यादा पैनिक में आए, कोई ज़रूरत नहीं है, चिल रहिए, सब कुछ ठीक होगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुकिंग तो होगी, और मार्केट जब तक ये थोड़ा सा करेक्शन नहीं लेगा तब तक मार्केट की कन्फर्मेशन भी नहीं होती है। तो अच्छी बात है, चलिए थोड़ा मार्केट नीचे आया है और अब ये फिर दोबारा से अपट्रेंड जाएगा तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये थे कुछ अभी तक के छोटे बड़े अपडेट्स, चलिए बाकी फिर मिलते हैं, नमस्कार।